हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूनिट 3 का सेशन 2। इसमें हम आज जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ए मोबाइल डिवाइसेस। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके जो फंक्शंस हैं जैसे कि कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड थर्ड है फीचर्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता दूं, जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है कि नाउ डेज हम मोस्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसके सेम एप्लीकेशंस जो हैं कंप्यूटर के वो एज़ कंपेयर टू हमारे पास सेल फोन में भी सभी जो है ऐप्स अवेलेबल होते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइसेस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू वर्क उसको हम यूज़ करते हैं। और इसकी जो टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो भी इसका बेसिक है डाटा वो हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू वर्क एंड अकॉर्डिंग टू बेसिक थिंग्स हम उसको अपने सिस्टम में प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी तरीके स्टूडेंट हम इसकी इंट्रो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और हम कंप्यूटर की हेल्प से जो लार्ज कैलकुलेशंस भी होती है उसको भी हम फ्रंट लाइन और रिसर्च इंजीनियर के अकॉर्डिंग टू फील्ड हम उसको ईजिली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम टीचिंग की बात करें और हमारी जो प्रिंटिंग बुक्स एंड जो हमारा रिक्रिएशनल गेम्स होती हैं हम उसको भी क्या करते हैं, असेस करते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारा सीजन डेडिकेट करता है उसको हम डिस्कस करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और इसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं वो सभी हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे इंटरनेट के स्ट्रक्चर पर। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या है आप सभी को पहले, जैसे कि हमने छोटी जो हमारी स्मॉल क्लासेस होती है उसमें हम क्या कहते थे, कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डाटे को असेस करवाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट आज भी जो कंप्यूटर है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही है। वो क्या करता है, हमारी जो इसकी ऐप्स की जो परफॉर्मेंस होती हैं, जो ब्राइटिस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो उनको असेस करवाता है। और कंप्यूटर क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है और इस इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से ही हम कंप्यूटर के क्या करते हैं, अपने डाटे को असेस करने में हम हेल्प करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट उन्होंने जो एक हमें एग्जांपल दी हुई है, जे हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसमें हमारे पास इनपुट हम कंप्यूटर कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट जब हम करते हैं तो उसमें हमारा जो सीपीयू है वो प्रोसेसर का काम करता है। और जो हमारी स्टोरेज यूनिट होती है जिसको हम सीडी ड्राइवर बोलते हैं वो क्या करता है, हमारी स्टोरेज यूनिट को उसमें स्टोर करके रखता है। देन उसके बाद जो हमारा मॉनिटर है वो क्या करता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जैसे कि कंप्यूटर कैसे, जैसे कि जहां पर दिया हुआ है देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, हमारे पास एक कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या है, मॉडल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस नहीं होंगी तो हम कंप्यूटर में अपने सिस्टम को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसकी टूल किट्स को हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने वर्क। इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, कंप्यूटर के डिवाइसेस को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही असेस करवाती है। नेक्स्ट इसके हमारे पास की पॉइंट है, जैसे कि इन्होंने कहा है इट रेफर टू ए फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट कंप्यूटर जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जो जो भी हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, हमारे पास अगर हमने कोई एक्स्ट्रा पेन ड्राइव लगाई हुई है उसको हम असेस करवाएंगे। और इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रॉडबैंड है उसके हम जो वायर लाइंस होती है वो सभी हम किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम हमारे पास क्या है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, हम इसको टच नहीं करते बट हम इसके जो प्रोग्राम है हम उसको इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फाइल को सेव करना हो, हमने अपने कोई न्यू फाइल ओपन करनी हो, वो सभी टूल किट हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ही क्या होते हैं, इंस्टॉल। फॉर एग्जांपल जब हम
कभी भी विंडो इंस्टॉल करवाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो विंडो जो है वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टूल किट्स होती हैं, वो क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाएगा और हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी हिचक के, बिना किसी कुछ किए हम उसकी टूल किट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क में। और इसी तरीके से हमारे पास आजकल जैसे कि हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन ऐप्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं डिफरेंस टाइप्स के अकॉर्डिंग टू हमारे सरकमफ्रेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्मार्टफोन, जैसे कि आजकल हम मोस्टली टच ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसके टच की हेल्प से हम क्या करते हैं, कीवर्ड और हार्डवेयर जो है उनका कम्बिनेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं तो हम कीबोर्ड की हेल्प से क्या करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे। एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो हमारे पास क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हम क्या करते हैं, हमारे पास कीपैड भी हमें अवेलेबल होता है, बट हम इसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टच पैड के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि उन्होंने बताया भी, जब भी हम किसी भी ऐप को टच करते हैं, चाहे वो हमारा डाटा हो, तो वो क्या होता है, डाटा हमारा ऑन हो जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे सेल फोन में ऐप होते हैं, हम उस डाटे को अकॉर्डिंग टू वर्क क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर में क्या है, वर्क नहीं करते। इसी तरीके से अगर हम अनप्रोसेस्ड किसी भी रॉ डाटे को, जैसे कि हमारे पास कोई डाटा फिगर है बट हमने उसको सेव नहीं किया हुआ, तो वो क्या होगा, हमें प्रॉपरली उसकी फिगर को डिफाइन नहीं कर। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई नेम हमने किसी का नाम रामू दिया हुआ है और उसके जो मार्क्स हैं वो हमने 72.5% ऐड किए हुए हैं, और ये डाटा किस टाइम का है, 2015 का। और इसी तरीके से हमारा जो डाटा है वो क्या करेगा, अनप्रोसेस्ड करवाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर के। और अगर हम अपनी फिगर डाटा जो है उसका जो मीनिंगफुल फॉर्म हम अगर नहीं, उसकी डिटेल हम उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारा डाटा कैसे असेस होगा। इस तरीके से हमने जब भी अपने कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को हमने डिफाइन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डाटे को क्या करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कोई भी डाटा जो है असेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डाटे में मीनिंगफुल हमारा जो डाटा है उसको कन्वर्ट हमने करना हो इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो वो इन्फॉर्मेशन किसकी है, रामू की। इस तरीके से हम रामू क्या होगा, अगर रामू की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम राम नेम से ही उसको असेस करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमने वो किस ईयर का डाटा है हम उसको डिफाइन करेंगे। और इसी तरीके से जैसे दिया हुआ हु पास्ट इन 21, वो क्या था, भी 21 में पास हुआ तो उसने कितने मार्क्स गेन किए थे, 72.5%। और इसी तरीके से हमें क्या है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी पर्सन की, किसी भी पर्टिकुलर डाटे की। फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। स्टूडेंट, फंक्शनिंग क्या करती है, जब भी हमने कोई कंप्यूटर में डिस्कशन करनी हो, अगर हमें कोई डाटा जो अंडरस्टैंडिंग वे में हमें फंक्शन करवाना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं, तो उसको अगर हमने कुछ राइट किया है तो उसको अंडरस्टैंडेबल भी होगा, तभी हम उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्कस कर पाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या है, अपना जो भी, जैसे हम फॉर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है भी, जैसे अगर हमने कुछ खाना हो तो हम अपनी मदर को बोलते हैं भी मदर हमने क्या है, हमारा आज केक और पेस्ट्री खाने का क्या है, मन है। तो इस तरीके से वो हम कहाँ से लेकर आते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे पास, जैसे हम अगर गए मार्केट गए परचेज की, वो सभी थिंग्स के लिए हमने किसको असेस किया, मदर को। अगर मदर के इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने हमें हर चीज़ जो है प्रोवाइड करवाई। इसी तरीके से अगर नंबर्स की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई भी फिक्शनल बुक है, अगर उसमें हमने कोई नंबर्स ऑफ, जैसे कोई भी हमने इंसिडेंट जो है उसको हमने डिफाइन करना हो, तो हम रियल नंबर को क्या करेंगे, उसकी प्योरिटी को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने दिया, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अगर उसका फ़ोन नंबर हमारे पास है, जैसे कि हमने अपने उसके फ़ोन नंबर पर उसको डायल किया, सो जो डायल अप नंबर है एंड जो स्पीक टू फ्रेंड हम बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, इसमें एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटर कनेक्शन है वन टू अनदर पर्सन के साथ बनता है। नेक्स्ट उन्होंने एक और एग्जांपल दी, जैसे हम अपनी माम को बोल रहे हैं भी हमने आज मैंने चाय बनानी है, तो उसके लिए हमें सर्टन थिंग्स तो चाहिए। जो भी हम चाय के बनाने के लिए हमें अगर 3 और 4 कप है तो हमने 3 और 4 कप वाटर इंक्लूड किया। हाफ स्पून हमने क्या है, टी लीव्स की,
हाफ स्पून शुगर एंड हाफ कप ऑफ क्या हमने क्या मिल्क ऐड किया। ये सभी जो मेकिंग प्रोसेस है वो क्या करेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप क्या उसको डिफाइन करवाएगा। लाइक हमने उसके क्या किया, सबसे पहले हमने वाटर को बॉयल किया, देन हमने क्या लीव्स, टी लीव्स ऐड की, शुगर एंड मिल्क ऐड किया, फाइनली हमें क्या है एक प्रिपेयर टी हमें प्रोवाइड हुई। और स्टूडेंट जब भी कोई हम वर्क करते हैं उस पे जो हमारा प्रोसेसिंग वर्क पे जो भी हमें हमारी वर्किंग में टाइम लगता है, जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो सभी क्या करती है, कंप्यूटर में एक फंक्शनिंग का ही वर्क करती है। सभी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम कोई भी अगर काम करते हैं तो हमारे हर काम में क्या है, हम इनपुट भी देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग भी करते हैं और देन हमें उसकी क्या है आउटपुट भी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जैसे उन्होंने एक टी की हमें एग्जाम्पल दी, अगर हमने टी मेक की है तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ करने थे उसको हमने क्या प्रोवाइड किया, देन हमने उस पर प्रोसेसिंग क्या हुई, हमने वाटर को बॉयल किया, देन हमने उसमें टी लीव्स ऐड की, आफ्टर दैट हमने शुगर एंड मिल्क ऐड की। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे पास जो भी हमारे पास इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट वर्किंग करती है वो हमें क्या करती है, हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। विदाउट इनपुट, विदाउट प्रोसेस और विदाउट आउटपुट हमारा कोई भी डाटा जो है वो असेस नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने स्टूडेंट हमारे पास क्या है, उन्होंने एक प्रोसेस की आउटपुट दी हुई है हमारे पास, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। एग्जाम्पल उन्होंने 1 दी हुई है, जैसे कि स्टूडेंट उन्होंने कहा है जैसे हमने कुछ भी चीज़ अगर ऑर्डर करनी हो, परचेज करनी हो, जैसे जहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दी थी ना, हमने मम्मी को क्या कहा था, हमने केक और पेस्ट्री खानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें परचेज करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया हमारे पास इनपुट हो गई। देन हम बाजार गए, उसको परचेज किया, उसमें क्या हुआ प्रोसेसिंग, एक्चुअल टेक जो प्लेस है उसमें हमारी प्रोसेसिंग हुई। परचेज करने के बाद जो हमारे पास थिंग्स जिसको भी परचेज किया वो क्या होगी हमारी आउटपुट। सेकंड उन्होंने एग्जांपल जैसे दी हुई थी फ़ोन कॉल की, फ़ोन कॉल का अगर हमारे पास नंबर करेक्ट होगा तभी हम कॉल करेंगे। देन जब भी हमने रिंग की किसी को, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, उस पर क्या हुआ प्रोसेसिंग हुई। देन हम जब उस पर बातें करते हैं तो वो क्या है हमारी आउटपुट है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमने कोई टी बनाई, चाहे हम कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हम जो हमारे इंग्रेडिएंट जूस होंगे उसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे, देन हम उसको टी बनाने के लिए उसमें जो भी प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसको यूज़ करेंगे, देन आफ्टर दैट हमारी जो टी है वो क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। स्टूडेंट ये जो सभी एग्जांपल्स हैं वो क्या हमें या डिफरेंट डिफरेंट स्टेज जो हमारी होती हैं थिंग्स के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, वो हमें क्या करती हैं डिफाइन करती हैं। और इसी तरीके जो हमारी इनपुट स्टेज है वो क्या करेगी, सबसे पहले हमने जो भी वर्क करना है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम सब सोर्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कैसे, जो भी हमने वर्क करना है, चाहे हम वो घर के काम का हो, चाहे हमारा ऑफिस वर्क हो, जिस भी रिगार्डिंग वर्क है हम उस पर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। थर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, हमें आउटपुट देगी। अगर हम स्टूडेंट कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस टास्क को प्रोसेस करने के बाद हमें कोई ना कोई तो उसका आउटपुट भी तो मिलेगा ही। जैसे कि अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल है, आप फुल ईयर क्या करते हो, स्टडी करते हो, फाइनल में आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम में अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो आप क्या होते हो, अच्छे ग्रेड लेकर पास हो जाते हो। अदरवाइज अगर आप उसमें प्रॉपरली नहीं करोगे, प्रोसेसिंग क्या होती है, आपका स्टडी टाइम जो उसमें आपने पूरा ईयर उसमें वर्क किया है तो उसके रिगार्डिंग आपके अकॉर्डिंग टू आपकी स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू आपके हार्ड वर्क वो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है आपके मार्क्स, वो क्या होती है हमारे पास आउटपुट। ओके स्टूडेंट, आज हम इतने टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इसका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।